ओम नमो नारायण दोस्तों। आमतौर पे मैं संडे को वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन इस बार मैंने संडे को यूएस का वीडियो बनाया था। तो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि गुरु देवों के देव गुरुदेव यानी कि बृहस्पति जुपिटर वो नीच के हो रहे हैं कल से। कल एक पर्टिकुलर टाइम पे वो नीच के होंगे, जो हम नासा की कैलकुलेशन लेते हैं उसके हिसाब से अलग, हमारे पंचांग के हिसाब से। लेकिन कल आप कभी भी समझिए दोपहर के बाद वो नीच के हो जाएंगे, और नीच के होने के साथ ही बहुत सारे लोगों पे बहुत सारा प्रभाव डालेंगे और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी बहुत प्रभाव डालेंगे। नॉट इन अ डे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट आज मैंने दिन में ट्वीट किया था और लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ज़रा ध्यान रखिएगा। और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में भी आपके जो गुरु की जो पोजीशन, अचानक से आपको लगेगा कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। गुरु जो हैं कई बार हार्ट के ऊपर भी असर डालते हैं। हालांकि सूर्य हार्ट का कारक होता है, लेकिन जुपिटर कभी भी किसी को भी अगर कोई सी भी जरा सी भी शंका हो और कुछ भी उसको तकलीफ होए अचानक से कल के बाद, या डल डल सा फील हो। मुझे अभी कई लोगों के फ़ोन आए कि हमको सर डल डल सा फील हो रहा है, तो मैंने उनको समझाया कि ये गुरु की पोजीशन के कारण हो रहा है। गुरु आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठे हैं, किसके साथ में बैठे हैं और किस तरह के प्लैनेट्स के साथ एंगल्स बना रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं। मेरा मकसद जस्ट एक छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए है कि ज़रा सी भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। किसी से अगर सलाह लेनी हो तो ज्योतिषीय सलाह लें, जो हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि आपका गुरु क्या है। और गुरु को अगर गुरु नीच के हो रहे हैं और वो आपके किसी गलत घर में बैठे हुए हैं, हो सकता है कर्म स्थान में बैठे हों, तो हो सकता है अचानक से जॉब में कोई प्रॉब्लम आए, अचानक से बीमारी हो, अचानक से संतान को लेके कोई प्रॉब्लम आए। गुरु संतान के भी कारक हैं, पुत्र संतान के विशेष रूप से गुरु कारक होते हैं, और विवाह के भी कारक हैं गुरु। तो कई लोगों का विवाह जो रुका हुआ था वो शायद विवाह हो। तो उस गुरु को मजबूत करने के लिए क्या करना है वो हम बताते हैं अपने जब हम हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं। और दूसरा, ये गुरु आपको किस किस तरह की तकलीफ दे सकता है, कोई जियोपॉलिटिकल इशू, विश्व में कोई बड़ी घटना, ये सब तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और पीछे पीछे हमारा 29-30 तारीख को लूनर एक्लिप्स आ रहा है, उसके पीछे पीछे 14 दिसंबर को हमारा सोलर एक्लिप्स आ रहा है। तो ये 3 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं, गुरु जो हैं वो अभी शनि और प्लूटो के क्लच में हैं, मतलब ज़बरदस्त तरीके से एफ्लिक्टेड हैं। और वो एफ्लिक्शन जो है वो अचानक से आपको दिखाई देगा। आप हर चीज़ को मेरी समझने के इशारे को समझने की कोशिश कीजिए, आपको अचानक से दिखाई देगी कोई भी चीज़ होती हुई। तो बी वेरी केयरफुल। ये जुपिटर का ट्रांजिट है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। जुपिटर के ऊपर से अगर किसी के जुपिटर जा रहे होंगे, अच्छे घर में बैठे होंगे, उसको फ़ायदा देके जाएंगे। तो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं इसके। लेकिन गुरु का नीच में जाना कई बार कई खतरनाक घटनाएं करवा चुका है। इसलिए हम बोलेंगे कि गुरु जो हैं वो देवों के देव हैं। गुरु बहुत बेनिफिक प्लैनेट हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि कई ज्योतिषी जो हैं सप्तम हाउस में गुरु को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं सप्तम हाउस के गुरु को बहुत खराब मानता हूँ। गुरु कई बार संधि विच्छेद भी कराते हैं, विवाह संबंधों में अलगाव की स्थिति गुरु पैदा करते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत जांच करवा लें, या क्या है उसका कोई निदान निकलवा लें। क्योंकि और गुरु और शुक्र की एक परस्पर एक शत्रुता चलती है, तो वो शत्रुता भी आपको आगे जाके देखने को मिलेगी जैसे जैसे हम गोचर में आगे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल गुरु चेंज हो रहे हैं और वो शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक जो बात है वो गुरु शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। और 20 दिसंबर को गुरु और शनि एकदम कंजंक्ट होंगे 0-0 डिग्री पे। तो मतलब इसको हम लोग ग्रह युद्ध बोलते हैं। तो ये ग्रह युद्ध जो है, प्लैनेटरी वॉर, ये कई तरह की घटनाओं को जन्म देता है। और ये सब तरह की घटनाएं वैसी ही होती हैं कि जो पब्लिक डोमेन में होती नहीं, अचानक से कहीं से वो सरफेस करके आ जाती हैं और लोग फिर वहाँ पर तकलीफ उनको होने शुरू हो जाती है। तो आप बस ये चीज़ें ध्यान रखिए
मैं आप लोगों से इतना ही जस्ट एक शॉर्ट वीडियो लेके आया था। बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे वीकेंड पे कि गुरु ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो हम लोगों को देखना होगा कि गुरु कैसे बिहेव करते हैं। और मैंने आपको कहा पर्सनल हॉरोस्कोप में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं गुरु। कई लोगों का दिनमान चेंज होने की कगार पे है और गुरु ने अपनी कोई बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो है ऑलरेडी सब तरफ फैला दी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब गुरु जिस तरह के नक्षत्र में जा रहे हैं या आगे जैसे ट्रैवल करेंगे कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझ रहे हो वो पॉजिटिव हो ही ना, या आपको जो दिखाई दे रहा है वो हो ही ना, उल्टा यहाँ पर कुछ और ही हो जाए। तो बी वेरी केयरफुल एंड लेट्स सी हाउ ये गुरु का अतिचारी मोशन है। अभी यहाँ से लेके दिसंबर या कुछ एक डेट है वहाँ तक शनि के पास पहुँचेंगे। उसके बाद भी अतिचारी मोशन में है। अप्रैल तक गुरु तरह तरह की आपको छदम चीज़ें दिखाएंगे। तो आप देखिए क्या करते हैं गुरु और किस तरह की घटनाएं होती हैं गुरु के अंदर, ये हम देखेंगे। और बस ये मेरा छोटा सा अपडेट था, बाकी चर्चा हम वीकेंड पे करेंगे। लेकिन मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर जो इम्पोर्टेंट प्लानिटरी वो होते हैं उसके ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो समय अभाव के कारण कई बार ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता है मेरे से। लेकिन इस बार आज मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने कहा एक छोटा सा एक वीडियो बना देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाकी आपको पता ही है, इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी atul.maheshwari@gmail.com, वहाँ पे आप मुझसे संपर्क करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। और बाकी देखिए कि गुरु क्या कराते हैं और क्या नहीं, तो देखते हैं। और मैंने आज एक ट्वीट किया था, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, अतुल डी मेरा ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो कीजिए, उसको देखिए, उसमें मैंने क्या लिखना है समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में यहाँ पर एकदम से बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कई बार लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा तो हुआ नहीं। वो ये नहीं समझते कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पहले से कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और भगवान नहीं हूँ। नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओम नमो नारायण। आप लोगों से विदा लेता हूँ और फिर हम एक वीकेंड पे चर्चा करेंगे।